नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपको जॉब से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने की। साथ ही साथ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, आप अपने रीजन कमेंट सेक्शन में अपने रीजन डिस्ट्रिक्ट का नाम हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालें, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारे दर्शक किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ताकि उस राज्य से संबंधित गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम अपनी वीडियो में डाटा दे सकें। दोस्तों, आज की जो जॉब है जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नवोदय विद्यालय समिति के पटना रीजन में टीजीटी पीजीटी और अन्य पोजीशंस के लिए जानकारी। तो दोस्तों, आइए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। दोस्तों, जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सत्र 2023 और 24 के लिए पीजीटी टीजीटी और विविध श्रेणियों के लिए शिक्षकों के लिए इन्होंने आमंत्रण किया है। और इसके लिए आपको इनकी ईमेल आईडी से ही अप्लाई करना है। इनके द्वारा दी गई ईमेल आईडी पर ही अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजने हैं, स्कैन कॉपी। और इसके बारे में आपको, अगर आपको पूरी जानकारी और चाहिए तो आप इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.government.in/nvs/ro/patna/en/home पर आप जा सकते हैं और वहां से आप पूरी जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि केवल सॉफ्ट कॉपी ही आपको जो है आपको सेंड करनी है। इसके अलावा आपको अलग से कोई हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजनी है कि इनके ऑफिस सेंटर पर। जो कुछ भेजना है उनके ईमेल पर भेजना है, जो ईमेल आईडी ये प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे। दोस्तों, इसमें देखिए जो पेमेंट है, आपको पीजीटी के लिए 35,750 रुपये पर मंथ, टीजीटी के लिए 34,125 पर मंथ और मिसलेस कैटेगरी के टीचर्स के लिए 34,125 पर मंथ आपको सैलरी के फॉर्म में मिलेगा। इसके लिए जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 50 साल है। आप 50 साल के से कम या 50 साल तक के हैं 1 जुलाई 2023 तक, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्स एनवीएस हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट टीचर से स्कूल से आप रिटायर्ड हैं, तो आप जो है 65 साल की एज तक भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि आपको सारे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, उसको अच्छे से भरना है, साइन करना है। और उसके अलावा जो है अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, उसके लिए उसको आपको भर के अच्छे से आपको ईमेल कर देना है, जो इसका ईमेल एड्रेस नीचे दिया हुआ है। दोस्तों, आपको केवल एक पोस्ट के लिए एक बार अप्लाई करना है। और इसके अलावा जो है इसमें लिखा है कट ऑफ डेट जो आपको बताई जाएगी एलिजिबिलिटी की, वो 1 जुलाई 2023 के आधार पे होगी, आपको बताया जाएगा। उसके अलावा देखिए इसमें ईमेल आईडी बताया गया। पीजीटी अगर आप हिंदी इंग्लिश, अगर आप बिहार के स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जेएनबी के, तो पीजीटी हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए आपको इस ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। अगर आप टीजीटी हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस ईमेल आईडी पर करना होगा, सेकंड वाली पे। और मिसलिनियस कैटेगरी से आर्ट म्यूजिक लाइब्रेरी पीटी मेल फीमेल के लिए तो आपको तीसरी वाली ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। सिमिलरली अगर आप झारखंड के नवोदय विद्यालयों में अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजीटी पोस्ट के लिए फर्स्ट वाली, टीजीटी पोस्ट के लिए सेकंड वाली और मिसलिनियस कैटेगरी के लिए थर्ड वाली ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। और अगर आप वेस्ट बंगाल के नवोदय विद्यालयों में अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजीटी के लिए फर्स्ट वाली, टीजीटी के लिए सेकंड वाली और मिसलिनियस कैटेगरी के थर्ड थर्ड वाली। और अगर आप टीजीटी लैंग्वेज आसाम बांग्ला उड़िया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फोर्थ वाली ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। उसके अलावा जो इसमें लिखा हुआ है कि टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आपको जो एलिजिबल है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ईमेल के द्वारा आपको जो है नोटिफाई भी किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा 10 जून के बाद आप इसमें कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये लोग। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो है फिजिकल मोड में इंटरव्यू के लिए 19 से लेकर 21 जून के बीच में प्रेजेंट होना होगा। और ये उसके बाद जो है आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे 3 गुना पोस्ट के लिए, मतलब जितनी सीटें हैं उसके 3 गुना पोस्ट कैंडिडेट आपको ये टोटल सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद उनकी मेरिट लिस्ट बनाकर ये जो है रिजल्ट आपको बताएंगे कि कितना किसका किसका सिलेक्शन हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक देयर ईमेल पर्सनल ऑन 15 जून और 16 जून। 15 जून और 16 जून को आप अपने ईमेल को चेक कर लीजिएगा जरूर से ज़रूर, ताकि जो है आप इंटरव्यू के लिए सही टाइम पे पहुंच सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है अगर आप किसी और की ईमेल आईडी से कर रहे हैं कोशिश, तो आपको ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। आपको अपनी खुद की ईमेल आईडी बनानी होगी, अगर आपका नहीं भी है तो। आपके पास जो है सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए वेरिफिकेशन के लिए।
आधार कार्ड, सीटेट की पासिंग स्कोर, टीजीटी के सारे डॉक्यूमेंट। तो आपका जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है सबकी जेरोक्स कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आप इंटरव्यू के लिए आइएगा। और आपको जो है इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू सेंड देयर, और जो एप्लीकेशन है उसमें आपको पीडीएफ और जेपीजी फॉर्म में 10 जून तक आपको डॉक्यूमेंट सारे भेजने हैं, और किसी फॉर्मेट में मत भेजिएगा, फिजिकल मोड में मतलब हार्ड कॉपी भी मत भेजिएगा। देखिए इसमें जो पोस्ट की सीट लिस्ट है, देखिए नवोदय विद्यालय में, वो देखिए हिंदी के लिए टोटल 9, पीजीटी के लिए हिंदी के लिए 9, इंग्लिश के लिए 25, फिजिक्स के लिए 24, केमिस्ट्री के लिए 21, मैथ्स के लिए 30, बायो के लिए 19, हिस्ट्री के लिए 6, ज्योग्राफी के लिए 6, इकोनॉमिक्स के लिए 11, और कॉमर्स के लिए 6, और कंप्यूटर साइंस के लिए 4 पोस्ट हैं। और टीजीटी के लिए हिंदी के लिए 35, इंग्लिश के लिए 14, मैथ्स के लिए 31, साइंस के लिए 6, सोशल साइंस के लिए सीटें नहीं है, टीजीटी बांग्ला के लिए 15, टीजीटी आसामी के लिए 17, टीजीटी ओडिया के लिए 6, आर्ट के लिए 6, म्यूजिक के लिए 2, लाइब्रेरियन के लिए 7, पीटी मेल के लिए 17, और पीईटी फीमेल के लिए 4। ये टोटल सीटें हैं जिसके लिए आप पोस्ट इन्होंने निकाली है। और ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन बेटर यही है कि जो मैं आपको लिंक दूंगा डाउनलोड करने के लिए, वहां से जाकर इस पूरे डाउनलोड नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस पोर्शन को प्रिंट आउट लेकर इसको अच्छे से भर कर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट की रिलेटेड डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनाकर स्कैन कराकर आप इनको ईमेल पर शेयर कीजिएगा 10 जून से पहले। दोस्तों लेट मत कीजिएगा, नहीं तो फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। आइए एलिजिबिलिटी के बारे में पता करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पीजीटी पोस्ट है उसके लिए मास्टर डिग्री आपको चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस बीएड चाहिए, प्लस हिंदी और इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको बीई बीटेक जो है वो आपका होना चाहिए, आप कंप्यूटर साइंस आईटी से, या फिर बीई बीटेक होना चाहिए। और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट बी बीटेक किसी भी स्ट्रीम से हो, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर एमएससी हो सीएसआईटी से, या फिर एमसीए हो, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो, बीसीए हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस में तो भी चलेगा। इसी तरह बी लेवल का डोएक चलेगा, या फिर सी लेवल का डोएक भी चलेगा। उसके अलावा टीजीटी देखिए, टीजीटी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ, और उसके अलावा जो है या तो 4 साल का कोर्स हो, या तो फिर पीजी हो आपके पास 50% मार्क्स के साथ, और उसके अलावा या फिर आप बी जो ग्रेजुएशन है वो ऑनर्स डिग्री के साथ हो 50% मार्क्स के साथ, और उसमें 2 साल का आपका जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपका सीटेट का मार्क्स भी, सीटेट भी क्वालिफाइड होने चाहिए, बीएड क्वालिफाइड होना चाहिए उसके साथ, और आपको जो है इंग्लिश हिंदी में कम्पिटेंसी होनी चाहिए। अगर आपने जो है 4 साल का ऑनर्स वाला कोर्स किया, इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, तो आपको बीएड एलिजिबल मतलब आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप एक्स एनवीएस हैं, या फिर आप गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर्ड हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं एनवीएस एम्प्लॉय जिनकी डेथ हो चुकी है उनके परिवार से हैं, तो आप जो है सीटेट से एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे, मतलब आपको सीटेट देना जरूरी नहीं है। टीजीटी हिंदी के लिए आपको जो है हिंदी आपका जो ग्रेजुएशन में हिंदी आपके 3 साल में होनी चाहिए, इंग्लिश के लिए 3 साल इंग्लिश होना चाहिए ग्रेजुएशन में, टीजीटी मैथ्स के लिए आपको बैचलर डिग्री इन मैथ्स होनी चाहिए, और उसके साथ आपका फिजिक्स, और उसके अलावा एक और सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में या स्टैटिस्टिक्स में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में आपके 3 साल में ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके अलावा देखिए टीजीटी आपका सेकंड लैंग्वेज जो है जैसे रीजनल लैंग्वेज, उसमें आपको 3 साल में वो रीजनल लैंग्वेज असामी हो, बंगला हो, उड़िया हो, तो इनके लिए। आर्ट साइंस, आर्ट में आपको देखिए फाइन आर्ट्स में डिग्री होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में आपका जो है फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। म्यूजिक टीचर में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, और हिंदी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। लाइब्रेरी में आपको लाइब्रेरी साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके अलावा जो है आपको हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। फीमेल नर्स के लिए देखिए आपको 12th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, और या फिर आप बीएससी नर्सिंग हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, और आपने जो है 2 साल हॉस्पिटल या क्लिनिक में प्रैक्टिस किया हो। वेटेज कैसे मनाया जाएगा, मेरिट आपको आइए जानते हैं। पीजीटी के लिए देखिए आपके जो मार्क्स हैं क्वालिफिकेशन वाले एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसके 40 नंबर का वेटेज है, बीएड के लिए 10 नंबर, और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा हायर स्टडीज की जैसे पीएचडी, एमफिल, एमएड, तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आपने कहीं पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया हुआ है या रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ाया हुआ है तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, तो 75 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। उसी तरह टीजीटी के लिए देखिए ग्रेजुएशन में आपके जो एसेंशियल ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसका 40% वेटेज है, प्लस आपका जो है अगर आपने कोई हायर स्टडी की हुई है तो 10 नंबर, बीएड किया तो 5 नंबर, सीटेट किया हुआ तो 5 नंबर, और फिर उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपके पास आप 15 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। टोटल 75 नंबर का आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें आपके कट ऑफ कितने आपके मेरिट में नंबर आते हैं उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप एक्स एनवीएस हैं या फिर आप गवर्नमेंट टीचर रह चुके हैं रिटायर्ड, तो आपको सीटेट से एग्जाम किया जाएगा और आपको बीएड के लिए 10 नंबर दिया जाएगा। आर्ट टीचर के लिए देखिए
एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए 40 नंबर, हायर अगर आपने क्वालिफिकेशन की है तो आपको 10 नंबर, अगर आपको कोई अवार्ड मिला है स्टेट और नेशनल लेवल पर 15 नंबर, अगर आपने जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, आपने कहीं पढ़ाया हुआ है तो 15 नंबर, 80 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। उसी तरह म्यूजिक टीचर में इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर है तो 40 नंबर, आपके पास जो है नेक्स्ट अगर कोई आपका हायर डिग्री है तो 5 नंबर, एडिशनल क्वालिफिकेशन है अदर देन क्वालिफिकेशन जैसे वोकल डांस में तो आपको 5 नंबर, अगर आपने कोई स्टेट या नेशनल लेवल पे अवार्ड जीता है 15 नंबर, और अगर आपने एक्सपीरियंस कैंडिडेट है जैसे आपने कहीं पढ़ाया हुआ है तो 15 नंबर, 80 नंबर मेरिट बनेगी। उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन सिमिलरली आपके देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 40 नंबर, हायर एक्सपीरियंस हायर क्वालिफाइड है तो 5 नंबर, अगर आपने कहीं स्पोर्ट्स कोचिंग से कोर्स किया हुआ है LNCP LNIP NSU से तो 5 नंबर, और उसके अलावा आपको कोई नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है या इंटरनेशनल अवार्ड मिला है या स्टेट लेवल का मिला है तो 15 नंबर, अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस है आपको कहीं पे आप जॉब कर चुके हैं तो 15 नंबर, 80 नंबर का मेरिट बनेगा। लाइब्रेरियन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 40 नंबर, नेक्स्ट हायर कोई आपने क्वालिफिकेशन किया 10 नंबर, अगर आपने क्या बोलते हैं कोई पब्लिक प्रेजेंटेशन दिया है, पेपर दिया, सेमिनार किया है तो 5 नंबर, और आपने कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया है तो 5 नंबर, अगर आप एक्सपीरियंस ले तो 15 नंबर, तो आपको 75 नंबर में मेरिट बनेगी। दोस्तों टोटल जानकारी आपकी ये थी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें क्वेश्चन दीजिएगा। आइए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने ये होम पेज है, इसमें देखिए आपको सर्कुलर का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए, सर्कुलर सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो जब ये ओपन हो गया तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, नोटिफिकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट फॉर पीजीटी टीजीटी मिसलिनियस इन जेएनवी फॉर सेशन 2023-24। आप इस नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मेरे स्क्रीन पे ये डाउनलोड हो गया है, और इसके बाद आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहीं से आप एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट आउट लीजिएगा, ताकि जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसको पूरा भर कर आप इसको ईमेल आईडी पर शेयर कर दीजिएगा अलॉन्ग विद करस्पॉन्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो में सारी जानकारी क्लियरली मिली होगी। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद और वंदे मातरम।